अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मारिया ली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पिछले 24 घंटों में मीर रज़ा कत्ल केस जो है वो एक ऐसी ख़तरनाक, बल्कि मैं कहूँगी एक ऐसा सनसनीखेज़ मोड़ पर आन पहुँचा है, जहाँ एक तरफ अदालत में सच्चाई की जंग जारी है तो दूसरी तरफ जो सड़कों पर पुरअमन मुजाहिदीन हैं उनके खिलाफ पुलिस का घेरा तंग हो चुका है। जज ने 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है, तो फिर पुलिस जो है वो इंसाफ मांगने वाले 100 से ज़ायद अफराद पर FIR क्यों दर्ज कर रही है? क्या वजह है? आखिर इस केस में किसका नाम है जिसे सामने आने से रोका जा रहा है और अब जो एहतजाज कर रहे हैं उन पर केसेस किए जा रहे हैं? आई मैसेज पर आखिरी बात जो है वो करने वाला कौन था? फिर मीर के कत्ल के बाद iCloud तक जो रसाई है वो रखने वाला कौन निकला? जिब्रान नासिर साहब ने आग लगा के रख दी है, यकीन करें। आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है जी हमें। वीडियो को अपने आखिर तक लाजमी देखना है। अगर हमसे जियो फेंसिंग का डेटा शेयर करते हैं तो हम बता देंगे कि हमें किस पे शक है। अगर हमसे सारा CCTV फुटेजेस जो हैं वो शेयर कर दें तो हम बता देंगे कि हमें किस पे शक है। अगर हमें बता दें कि वो वाइट ऑल्टो जो है और जो मोटरसाइकिल पर कौन था जो वहाँ पर मिस्टीरियस हरकतें कर रहा था, तो फिर हम बता देंगे कि हमें किस पे शक है। अगर सारा CDR हमें आप पकाया सब कुछ दे दें, CDR डेटा हमें दे दें, तो हम फिर आपको बता देंगे कि हमें किस पे शक है। अगर हमें बता दें कि मरने से पहले अली रज़ा ने जो है आई मैसेजेस पर किससे बात की, अगर हमें बता दें कि उसके मरने के बाद उसके iCloud को किसने जो है किसकी रसाई वहाँ तक थी, तो फिर हम बता सकते हैं कि शक किस पे। इन सारे सवालों के जवाब पुलिस के पास हैं, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब तो पुलिस दे ही नहीं रही। अब आप देखिए कितनी अजीब सी बात है कि उनको सब कुछ पता है, लेकिन बिल्कुल वो कहते हैं ना कि मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। तो अब हम खला में बताएं कि हमें किस पे शक है। मीर रज़ा फैमिली के वकील जिब्रान नासिर साहब ने केस ही क्लोज़ कर दिया। जिब्रान नासिर साहब मैं कहती हूँ कि बेहतरीन वकील हैं। जिस तरह से उन्होंने 2000 का केस जो है वो लड़ा, हम सबके सामने, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सच्चाई वही है जो पुलिस आप सबसे, हम सबसे, मीर रज़ा अली की फैमिली से छुपा रही है। पुलिस वालों को पता है कि जी इस कत्ल के पीछे कौन है, मुहर्रिकात क्या है, सारी चीज़ें कहाँ से जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो कत्ल को जो है कातिल को पकड़ने के बजाय कत्ल को छुपा रहे हैं। पहले तो एक नैरेटिव बिल्डअप कर दिया है। बड़ा आसान है आजकल पाकिस्तान में इस नैरेटिव को लेकर चलना कि वो जो है वो आपको याद है ना 7-8 साल की बच्ची, उस पर डाल दिया था, वो बाथरूम में गई और उसने जो है वो ख़ुदकुशी कर ली। लेकिन आज तक ये नहीं बताया, ये साबित नहीं कर पाया कि ख़ुदकुशी कैसे की। एक खुड्डा जैसा बाथरूम जहाँ पर ख़ुदकुशी का कोई बड़ा बंदा भी ख़ुदकुशी नहीं कर सकता ना, किस चीज़ से करेगा। उस बच्ची ने, उसके अंदर जिन्नात आ गए, भूत आ गए, काला इल्म हो गया, पता नहीं क्या कुछ। अब ये नई कहानियाँ लेकर आ रही हैं पाकिस्तान में पुलिस वाले जो हैं, तो जिन्नात की कहानी लेकर आ जाते हैं। अब आप ये देख लें कि ये इनकी कहानी है कि पहले उस लड़के को जो है वो ख़ुदकुशी का रंग दे रहे थे। अब जब ख़ुदकुशी की गेम नहीं चली तो अभी बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बता रहे। पुलिस वालों को पता है कि इस कत्ल के पीछे कौन है, लेकिन वो कत्ल को जो है ख़ुदकुशी बनाने में लगे हुए थे और कातिल को पकड़ने के बजाय इंसाफ मांगने वालों पर इस वक्त मुकदमात कर रहे हैं। मीर रज़ा की मौत पर शायर फैसल पर एहतजाज करने वाले 20 अफराद और उनके साथियों के ख़िलाफ़ फ़िरोज़ाबाद थाने में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दूसरी तरफ मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकाती और इंतज़ामी जो है वो कमी पेशी का जायज़ा लेने के लिए कायम करदा जुडिशल कमीशन है, उसके पहले बाज़ाब्ता इजलास में कमीशन के सरबराह जस्टिस उमर सियाल ने मकतूल मीर रज़ा के अहल खाना से ताज़ियत करते हुए गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार किया। जस्टिस उमर सियाल के इस्तफसार पर मकतूल मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन ने कमीशन पर अपने एतमाद का जो है इजहार करते हुए कहा, कमीशन पर तो एतमाद है मगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं। जस्टिस उमर सियाल ने कहा कि हुकूमत सिंध को सिफारिश की जाए कि सच्ची मालूमात फरहम करने वाले शख्स के लिए 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया जाए। कमीशन ने मुतादिद अहम शख्सियात और शाहिदीन को नोटिस जारी करके भी तलब किया है, जिनमें मौका वारदात पर सबसे पहले पहुंचने वाले पुलिस मोबाइल के 2 एहलकार, फिर एहदी एम्बुलेंस ड्राइवर जो मोहसिन और जावेद साहब है, सबसे पहले लाश की निशानदेही करने वाली नर्सरी के 2 मुलाजमीन और मेडिकल लीगल ऑफिसर डॉक्टर उसामा शेख जो हैं वो शामिल है। एहतजाज का सिलसिला जारी है जी। मीर रज़ा को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलने के लिए वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, लोग बड़े परेशान हैं, सर पकड़ के बैठ गए हैं
اور لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو احتجاج کرے ان پر ہی کیس جو ہیں وہ ٹھوکنا شروع کر دیں۔ میر رضا کہ اہل خانہ نے متوفی کے نکاح کے روز احتجاجی مقام پر تعزیتی اور دعائیہ اجتماع کے انعقاد کا اعلان کرتے ہوئے عوام سے جو ہے شرکت کی اپیل کی تھی۔ اہل خانہ کی جانب سے شادی کے دعوت نامے کی جگہ تعزیتی اور دعائیہ تقریب کا کارڈ جاری کیا گیا، جس کے مطابق میر رضا علی خان کی یاد میں 29 اگست کو شارع فیصل نرسری بس اسٹاپ پر تعزیتی اور دعائیہ اجتماع شب رضا کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہ دکھ کا مقام ہے، یقین کریں دل پھٹتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے کہ جہاں پر اس بچے کا نکاح تھا، اس لڑکے کا نکاح تھا، کتنی شہنائیاں، اکلوتا آپ کا بیٹا، خوشیاں، ماں باپ کے کتنے ارمان، بہن کے کتنے ارمان، اس لڑکے کو جس طرح سے اذیتناک موت دی گئی ہے، اور جس طرح سے پولیس کے چند لوگ، میں پھر یہ بات بولوں گی سارے ڈپارٹمنٹ میں بات نہیں کر رہی، چند مچھلیاں پورے ڈپارٹمنٹس کو ہر جگہ پہ گندہ کرتی ہیں، یہ چند لوگ جو ہیں کس طرح سے انہوں نے انویسٹیگیشن کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ میر رضا کے ساتھ بہت تکلیف دہ، اذیتناک اس کو موت دی گئی ہے۔ جس فیملی نے اپنے بیٹے کے سر پر سہرا سجانا تھا، وہ اس کے کفن اٹھانے پھر جو دیکھیں اس کے انصاف کے لیے دعائیاں دے رہے ہیں۔ قاتلوں کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے حکومت وقت سے، لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو قاتلوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس حوالے سے۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ نگہبان۔